a great game of T20 cricket we are having this night. हमने एक अलग मैच अफगानिस्तान के साथ भी देखा था जब आईपीएल से पहले अफगानिस्तान टीम इंडिया विजिट कर रही थी, तब भी सुपर ओवर में हमने वो मैच जीता था। और आज फिर से श्रीलंका के साथ ये मैच हमने जीत लिया। इस मैच में हमने सब कुछ देखा, इंडिया को स्ट्रगल करते देखा, श्रीलंका को अच्छे बैटिंग से फिर स्ट्रगल करते देखा, रिंकू सिंह को एक ओवर में 2 विकेट लेते देखा, फिर सूर्य कुमार यादव का लास्ट ओवर बॉलिंग देखा जिसमें उन्होंने फिर से 2 विकेट लिए। उसके बाद सुपर ओवर का चांस निकला क्योंकि टाई में ख़त्म हुआ और सुपर ओवर में क्वाइट इजीली इंडिया ये मैच जीत गई और सीरीज 3-0 से इंडिया ये सीरीज जीत गई। एंड बहुत ही बढ़िया ओपनिंग गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव का पहला सीरीज 3-0 से इंडिया ये मैच जीती। और श्रीलंका के साथ ये जो प्रॉब्लम ये 3 मैचों में डिस्टिंक्टिवली हमने देखा कि उनके जो ओपनिंग स्लॉट के बैट्समैन हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हैं, एक चांस क्रिएट करते हैं वो मैच जीतने का, लेकिन ग्रेजुअली जब उनका विकेट गिरता है तो मिडिल ऑर्डर पूरा फेल्योर हो जाता है। यही 3 मैच का कहानी श्रीलंका की रहे। पहले मैच में 140 पर उनके शायद 2 आउट थे, उसके बाद 30 में वो ऑल आउट हो गए, फिर दूसरे मैच में 80 में शायद 1 आउट थे, फिर वो मैच भी हारे। आज का मैच सिर्फ 138 रन का टारगेट उनका था और क्वाइट इजीली वो जीत जाते क्योंकि सिचुएशन कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि इंडिया मैच में वापस आएगी, क्योंकि पाथुम निशंका कह ले, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा सभी ने बेहतरीन बैटिंग की, लेकिन फाइनली इंडियन बॉलिंग ने कमबैक किया। वाशिंगटन सुंदर भाई क्या प्लेयर है वो, क्या प्लेयर है, मतलब वो भी एक कह सकते हैं कि ऑन एंड ऑफ प्लेयर इंडियन टीम में रहा है, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। आज भी जब इंडिया फंसी हुई थी बैटिंग में उन्होंने अच्छा खासा रन भी बनाया था, और जब बॉलिंग की बारी आई रेगुलर जो बॉलिंग था ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिया 23 रन देकर। फिर जो सुपर ओवर का ब्लंडर सूर्य कुमार यादव ने खेला वाशिंगटन सुंदर के ऊपर, बेहतरीन बॉलिंग किया, सिर्फ 2 रन दिए और 2 विकेट लिए। और अगर सुपर ओवर में आपका 2 विकेट निकल जाता है तो वो टीम को और बैटिंग करने का मौका नहीं था। और 2 बॉल में 2 विकेट लेकर वाशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 3 रन का जो टारगेट सुपर ओवर में इंडिया के लिए रखा और सूर्य कुमार यादव ने एक ही बाउंड्री में उसको कंप्लीट कर दिया। तो बहुत ही बढ़िया मैच आज हमने देखा जिसमें रिंकू सिंह को 2 विकेट लेते हमने देखा, सूर्य कुमार यादव को 2 विकेट हमने लेते देखा। हालांकि ये सुपर ओवर का जो भी कुछ सिचुएशन, जो भी कुछ सीन निकला, ये उसके लिए निकला क्योंकि खलील अहमद शायद उस टाइम पे थोड़ा सूर्य कुमार यादव का जो डिसीजन था वो बैकफायर कर गया, क्योंकि जो 18 ओवर था खलील अहमद ने किया उसमें उन्होंने इतने वाइड दिए, इतने एक्स्ट्रा रन्स दिए जिसके कारण ये सुपर ओवर का जो चांस निकला। जो भी हो लास्टली जिस टीम करेजियसली खेल रही थी वही टीम 3-0 से ये सीरीज जीत गई। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो कंसर्न संजू सैमसन पे बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक 3 मैच की सीरीज में अगर आप सिलेक्ट हुए हैं और 2 मैच में आपको चांस मिल रहा है, सेकंड मैच में जब आपको चांस मिला था शुभमन गिल बैठे थे, वो स्पाज्म की जो बात शुभमन गिल की तरफ से मतलब टीम की तरफ से की गई थी वो शायद संजू सैमसन को चांस देने की थी। तब वो मैच बारिश के चलते बहुत कुछ प्रॉब्लम भी था और संजू सैमसन को जो बैटिंग का चांस मिला था वो ओपनिंग का मिला था, जो कि उनका रेगुलर स्लॉट नहीं है।
तो ये वो मैच में भी उन्होंने एक ही बॉल में 0 पे आउट हो गए। और जब दूसरा मौका मिला, शायद कोई नहीं सोच रहा था कि संजू सैमसन को आज मौका मिलेगा, लेकिन आज भी मौका मिला, जबकि ऋषभ पंत को रेस्ट कराया गया संजू सैमसन के लिए। लेकिन आज का मैच भी संजू सैमसन फेल्योर रहे। 4 बॉल खेले, 0 पे आउट हुए, और इस तरह की चांसेस शायद संजू सैमसन को आगे चल के नहीं मिलेगी। और ये एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है संजू सैमसन के फैन के लिए, क्योंकि संजू सैमसन की ऑनलाइन कह ले, ऑफलाइन कह ले, बहुत ही बड़ा फैन बेस है। वो संजू सैमसन के लिए हमेशा कोई ना कोई रिएक्शन डालते ही रहते हैं। लेकिन अगर आपके प्लेयर्स इस तरह की परफॉर्म करेंगे, जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आप केएल राहुल के आगे हैं, आप ऋषभ पंत के आगे हैं, आप बहुत सारे प्लेयर, ध्रुव जुरेल कह ले, ईशान किशन बैठे हुए हैं, अगर सब प्लेयर के आगे आपको चांस मिल रहा है तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ऐसे अगर कंसेक्यूटिव मैच में आप 0 पे आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो क्रिकेटिंग फ्यूचर है उस पर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। इस तरह की चांसेस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे परफॉर्म किए हुए हैं। सिर्फ ऑनलाइन पे अगर रिएक्शंस देंगे तो नहीं मिलेगा चांस। तो इसके लिए संजू सैमसन की जो फैंस हैं उनके लिए ये शायद बहुत बड़ा जो सैड न्यूज़ आज सामने आया। संजू सैमसन के लिए बहुत बार जस्टिस नहीं हुआ, उनको चांस रेगुलर नहीं मिला, लेकिन जब भी चांस मिला वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाए। इस जो ईयर है 2024 में उनको चांस मिला था साउथ अफ्रीका में, एक मैच में उन्होंने 100 भी लगाया, लेकिन उसके बाद फिर से उनको सिलेक्ट नहीं किया गया।